मेरे प्यारे समस्त विद्यार्थी, आपकी गणित की क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें और इनमें लगे प्रश्नों को समझें और इस वीडियो में अंत में आपको प्रश्न दिए गए उनको लगा करके अभ्यास करें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। समस्त विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम वीडियो देख रहा हो विद्यार्थी उस टाइम का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम एनसीईआरटी इंटर मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का श्री गणेश करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मीन्स समाकलनों के अनुप्रयोग मतलब यहां पे हम जो समाकलन पढ़ते चले आए हैं वो हमारे लाइफ में कहां पर और किस जगह पे यूज है, आज हम उसको देखेंगे। अभी तक आप इंटर के जो इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा था उन सभी को क्लियर करते हुए आप ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं, अब हमें उसका यूज आपको पढ़ना है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने जो पढ़ रहे थे अभी तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअल में उसको हम इसीलिए पढ़ते ही थे, इसके यूज के लिए। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, क्या करें, आइए हम आपको विस्तार से इसके बारे में समझाते हैं। तो एरिया अंडर सिंपल कर्व्स मीन्स साधारण वक्रों के अंतर्गत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मीन्स जैसे सपोज करिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कोई फंक्शन दिया गया है x के रूप में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हो, क्वाड्रिलेटरल हो या एनी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है वो उस फंक्शन का आपको कर्व बनाना आना चाहिए, मीन्स ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर ग्राफ बनाना सीख गए तो फिर ये चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल आपको लगेगा। मीन्स सपोज दैट जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पर ये दो एक्सिस हमने बना लिया। एक एक्सिस है आपका ये x अक्ष और ये है y अक्ष। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कर्व जा रहा है। अब ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व जा रहा है और इस पॉइंट पर मींस x इक्वल टू a पर एक ये स्ट्रेट लाइन, यहां पर आप कह सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ a पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, और यहां पर मीन्स समझ लीजिए x इक्वल टू b है। तो अब इस एरिया का आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। वक्र के मतलब ये जो वक्र है और इस वक्र के अंतर्गत आने वाली जो एरिया है वो किससे रिलेटेड निकालेंगे, एक्स एक्सिस के रिलेटेड आप बाउंडेड में निकालेंगे। तो ये छोटा सा आपने dx यानी उसे कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे एरिया इक्वल टू, लोअर में क्या है a है, अपर में क्या है b है, f ऑफ x dx। ऐसे ही जब वक्र आपका कर्व y अक्ष में हो तो कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। अब आप देखिए हमने एक फंक्शन लिया जो x इक्वल टू जी वाई। अब ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, इसका जो वक्र बनेगा कर्व,
वो कर्व जो बनेगा वो वाई एक्सेस से रिलेटेड बनेगा। मीन्स जैसे ये कि ये आपका कर्व जा रहा है, कर्व। अब x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू जी वाई, ये आपका फंक्शन गिवन है। तो इससे रिलेटेड मीन्स मान लिया कि एक पॉइंट ए है, तो जब फंक्शन में फलन में आप y के प्लेस पे a पुटअप करेंगे तो आपको ये वैल्यू कुछ पॉइंट मिलेगी यहाँ पे और इस बाउंडेड पे एरिया b पे। यानी लोअर में जो है वो आपका y इक्वल टू ए और अपर में जो है वो आपका y इक्वल टू बी है। अब इस जो आपको शैडो है इसकी एरिया अगर फाइंड करनी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा, लोअर में a अपर में b, फंक्शन g के रूप में है तो g y dy। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और इसकी एरिया हमको बिल्कुल करेक्ट निकल के सामने आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए रहेंगे। तो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको वीडियो क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अब आपके समझ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है। क्वेश्चन क्या है कि वृत्त यानी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, मीन्स एरिया फाइंड करना है। तो अभी सर्कल की जो इक्वेशन है, पहले अगर इसको देखा जाए तो मे बी रिटर्न एज एक्स माइनस जीरो हाफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच हाफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ए स्क्वायर। अगर यहां से कंपेयर किया जाए तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0। अब ये चीज कंफर्म हो गया कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिन पर होगा और उसकी रेडियस कितनी होगी, वो रेडियस जो है आपका ए होगा। तो यहां पर एक सर्कल हम बना रहे, एक्सिस ले रहे हैं। अब यहां पर ये जो बना आपका ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मीन्स इसको हम लोग लेते हैं एक्स डैश और इसको लेते हैं एक्स, इसको वाई एक्स मानते हैं, इसको वाई डैश, और ये सेंटर होता है। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0,0 होगा। अब ए की रेडियस ले लीजिए, सपोज दैट ये यहाँ पर ए है तो एक सर्कल आपका ऐसे बनेगा। अब सर्कल ये बनेगा जिसकी ये रेडियस यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो रेडियस ही है, मीन्स x इक्वल टू ए होगा, और यहां पर जो पॉइंट होगा ये y इक्वल टू ए होगा। तो यहां के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a,0 होगा और यहां के जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0,a हो जाएगा इस पॉइंट की। मीन्स इसको मान लेते हैं o और इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b। अब ये पॉइंट है, अब हमें इतनी एरिया निकालने, ये एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्किल की एरिया निकल आएगी। तो सबसे पहले चाहे हम इस पार्ट का निकाल लेते हैं। तो अब एरिया जो निकाल रहे हैं वो किससे रिलेटेड निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष से रिलेटेड निकाल रहे हैं, वाई अक्ष से भी निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हम ले लेंगे यहां पर dx। अब x अक्ष से रिलेटेड निकाल रहे हैं और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ की एरिया निकाल लेंगे और निकालने के बाद में जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे सर्किल की एरिया निकल आएगी। तो यहां पर लोअर में देखा जाए तो 0 है और अपर में देखा जाए तो a है, और f ऑफ मीन्स यहां पर जो लेंगे वो y dx, क्योंकि फलन हमारा y के रूप में है। अब इस इक्वेशन से आकर के यहां से हम निकालेंगे y इक्वल टू, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया निकालनी है तो हमें पॉजिटिव में ही लेना होगा, तो ये 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू a y के प्लेस पे हम रखेंगे रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें, इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लोअर में 0 अपर में a आ जाएगा। ये आपका इस सवाल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो आपको इससे पहले तमाम वीडियोज में हम आपको समझा चुके हैं। अब यहां पर पहले अप्लाई करेंगे, तो पहले क्या अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट x की जगह पे a रखेंगे, तो a अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 का रूट निकालेंगे, 0 आएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के पूरा टर्म 0 हो जाएगा। a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x के जगह पे a रखेंगे, a अपॉन a कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 और 1 के प्लेस पे साइन पाई बाई 2 रख करके साइन कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2। और जब हम लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, जब 0 पुट अप करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब यहां पर 0 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, मींस जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वो पाई अपॉन 4 a स्क्वायर। लेकिन ये इतनी एरिया निकली है ना, अब हमें पूरी एरिया फाइंड करनी है सर्कल की, a b c d ले लेते हैं। यानी आपको अगर ये फाइंड करना है एरिया ऑफ a b c d की, तो क्या आ जाएगा 4 एरिया ऑफ a o a b o हो जाएगा। अब हम उसका मान निकाल चुके हैं, तो 4 इंटू पाई अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर। अब ये 4 कैंसिल कर देंगे तो पाई a स्क्वायर। इस पूरे सर्कल की जो एरिया होगी वो इतनी होगी। हमें उम्मीद है कि ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो आप पुनः इस वीडियो को देख करके समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th क्लास के लिए, आपके एनडीए सीडीएस आईआईटी और टीजीटी पीजीटी इन तमाम परीक्षाओं के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। आइए, अगर इसी सवाल को जो आपने x अक्ष को लेकर के निकाला है, आप y अक्ष को लेकर के भी निकाल सकते थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा x dy हो जाएगा। तब यहां से हम जो है x की वैल्यू फाइंड करते और फाइंड करने के बाद में हम रखते। उम्मीद है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके बुक में अन्य कई जगहों पे ऐसे तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है। तो बराबर लगातार हम कहते भी एक लाइन है आपसे, क्या कहते हैं कि नियम पूर्वक नियमित ढंग से जो भी विद्यार्थी पढ़ता है वो भगवान की कृपा से अवश्य कामयाब होता है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको वीडियो क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आपके समक्ष क्वेश्चन दूसरा है जो बहुत ही बेहतरीन है। कहते हैं कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी उतने के बाउंडेड एरिया को आपको फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे समझना होगा, जो ये आपका इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, जैसा कि आप पहले देख रहे होंगे। तो एक छोटा सा प्यारा सा फिगर ड्रा करना आपको आना चाहिए। ये सेंटर है। अब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 है। अब यहां पर हम
ले लेते हैं कि ए बड़ा है बी से। ये बात हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मीन्स दीर्घ अक्ष जो होगा वो हमारा एक्स अक्ष पर है और जो लघु अक्ष है वो वाई अक्ष पर ले लेते हैं। मीन्स एक ऐसा इलिप्स बना लेते हैं। बन गया इलिप्स। अब ये हमारा दीर्घ अक्ष कहा जाएगा। यहां पर 0 है x इक्वल टू, और यहां पर x इक्वल टू ए हो जाएगा। मीन्स यहां के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके हो जाएंगे a कामा 0, और यहां के लघु अक्ष के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा b हो जाएगा। अब ये इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाना सर्वप्रथम आपको आना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, अब इतनी एरिया हमको फाइंड कर ले। ये एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो अब हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इलिप्स की जो एरिया है वो आपको फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर हम फिर इसको लेते हैं एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर ले लें ओ ए बी सी डी। अब हम अगर एरिया इतनी फाइंड कर लें, एरिया ओ ए बी ओ की एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन 0, क्योंकि लोअर में 0 है, एक्स अक्ष से निकाल रहे हैं तो अपर में कितना होगा, a हो जाएगा। और यहां पर जब x अक्ष में है तो y dx हो जाएगा। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन से फाइंड करने के लिए y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। बी स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर जब रूट लगेगा तो ये बाहर आ जाएगा बी अपान ए, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाई की वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 टू a, y की वैल्यू b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देन b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेट कर दिया जाए, b अपॉन a एक्स बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। लोअर में 0, अपर में a, b अपॉन a, अपर लिमिट अप्लाई, a अपॉन 2, a यहां पुटअप करेंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a कैंसिल होकर के 1, और 1 साइन की टेबल में पाई बाई 2 की है तो साइन साइन हट करके आपको मिलेगा जो रिजल्ट वो a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 पुटअप करेंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहां 0 पुटअप करेंगे, साइन 0 की वैल्यू साइन 0 ही होगा, 0 आ जाएगा। तो फिर ये पूरा लोअर अप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब यहां पे अगर देखा जाए तो a स्क्वायर b अपॉन a पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये 2 भी है तो यहां पर ये आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ए स्क्वायर से एक कैंसिल होकर के बी अपॉन ए पाई अपॉन 4। ये तो आपके इतने की एरिया निकली है, पर हमें पूरे इलिप्स की एरिया निकालनी है। मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ की। अब 4 इंटू इतने की एरिया आप निकाल चुके हैं, बी अपॉन ए इंटू पाई अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो रिजल्ट मिलेगा वो पाई बी अपॉन ए, आपको ये आंसर एरिया आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट। तो मेरे प्यारे मित्र, हमें उम्मीद है कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे या आ रहे होंगे। पर अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं जिसे लगा करके और अन्य किताबों से खोज करके नियम पूर्वक नियमित ढंग से अभ्यास करें, प्रयास करें, तो जरूर आप अपने जीवन में सफल सुफल मंगलदायक जिंदगी जीते रहेंगे। मेरे मित्रों, आपके लिए हम 2 क्वेश्चन चुन करके लाए हैं। जो है पहला क्वेश्चन जो है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र यानी बाउंडेड एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आंसर आ रहा है 6 पाई। आप फिगर बनाइएगा, सेम ऐसे जैसे हमने लगाए हैं वैसे आप लगा करके अपना अभ्यास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है वृत्त मीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपने मित्रों को। आपको चैनल आपको अच्छी चीज दे रहा हो तो डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। आपको हमेशा ऐसे और इससे अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपने अंत तक वीडियो को देखा है। आपको डीपी सर का कोटि कोटि धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। ऐसा करने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको अगली वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलने वाली है।